अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा शेख। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल समर्स हैं तो इसमें स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सबको फेस करनी पड़ रही हैं, और इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो स्किन पर मैल कुचैल जमा होना है। और हर एक की कोशिश होती है कि उसकी बॉडी पे ये मैल कुचैल जमा ना हो, लेकिन फिर भी हमारे माहौल के हिसाब से इस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल है। किसी के हाथ पांव काले हैं तो किसी की नेक डार्क हो गई है और किसी के अंडर आर्म। और इन मसाइल के लिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसी रेमेडीज़ हमें मिल जाए कि जिनमें ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो और हमारे किचन से ही इनका इलाज हो जाए। तो आज की रेमेडी मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए लेके आई हूँ कि जिनको डार्क अंडर आर्म की प्रॉब्लम होती है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए बेकिंग सोडा, जो कि आपको आपके किचन से इजीली मिल जाएगा और अक्सर आप इसका इस्तेमाल पकोड़े बनाने में करते हैं। और दूसरा इंग्रेडिएंट है रोज़ वाटर, अर्के गुलाब के, जिसकी खुशबू बहुत ही खूबसूरत होती है। ये दो इंग्रेडिएंट हर घर में आपको आसानी से मिलते हैं। और रोज़ वाटर जो है ज़रूरी नहीं कि किसी ख़ास कंपनी का ही लिया जाए, जो भी कंपनी अवेलेबल हो आप उसका ले सकते हैं। और ये दो इंग्रेडिएंट आपने एक बाउल में लेने हैं। मिक़दार नोट कर लीजिए, जितनी आपको अपने स्किन के हिसाब से, जितना आपका अंडर आर्म के हिसाब से आपको चाहिए बेकिंग सोडा, वो आपने ले लेना है। मैं अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए 1 चम्मच ले रही हूँ और आप 2 से 3 चम्मच भी ले सकते हैं। और नेक के लिए या अंडर आर्म के लिए जिस हिसाब से आपको चाहिए। और रोज़ वाटर से आपने इसकी एक थिक पेस्ट बनानी है। अच्छे से आपने इस पेस्ट को रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर लेना है। अगर रोज़ वाटर नहीं है तो आप प्लेन वाटर यानी सादा पानी भी ले सकते हैं। तो ये इस कंसिस्टेंसी में एक पेस्ट सी बन जाएगी। इसको आपने अपनी अंडर आर्म में लगा के 5 से 6 मिनट के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर आपको लगे कि आपको कुछ जलन महसूस हो रही है तो आपने फ़ौरन इसको वॉश कर लेना है। अमूमन इससे जलन होती नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं कह रही हूँ कि अगर कोई ऐसा लगे आपको तो आपने फ़ौरन वॉश कर लेना है इसको। और रेगुलर इसका आपने यूज़ करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा और जितनी मैल कुचैल होगी वो सारी निकल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन, सस्ती और आज़मूदा रेमेडी है ये। इस तरह से लगने के बाद इसका टेक्सचर भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगी। और आपने हल्के हाथ से इसका मसाज करके लाइट सा प्रेशर देना है और इसको स्क्रब की सूरत में अपने अंडर आर्म में लगाना है। थोड़ी देर इसी तरह लगे रहने दें। बहुत ही आसान और आज़मूदा रेमेडी है। ओके दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।